बात करते हैं। गंगा गंगेत ब्रूयातम, हजारों किलोमीटर से सिर्फ माँ गंगा का नाम ले ले तो गंगा ताप प्रताप और संताप सब काट देती है। ऐसी माँ भगवती गंगा है। 2 मिनट हम माँ गंगा के लिए कुछ पंक्तियाँ बोल करके मैं बात को आगे के लिए बढ़ाऊंगा। गंगा ईमान है, गंगा सम्मान है, गंगा मान है, गंगा हमारा जीवन है। कथा तो मैं आपको सुनाई दूंगा, लेकिन इन पंक्तियों में माँ भगवती गंगा का इन पंक्तियों में इन पंक्तियों में माँ गंगा का बहुत बड़ा महात्म्य इसमें भरा हुआ है। ठीक है, तो आइए 2 पंक्तियाँ हम गुनगुनाए लेते हैं, अच्छा लगेगा। बिना ढोलक बाजे का कार्यक्रम है। टिकटें कैसे भी मिल नहीं रही थी। मेरा पूरा स्टाफ वहीं है रतलाम, क्योंकि मुझे 2 दिन बाद जाके वहाँ धार में कथा शुरू करनी है। शिव महापुराण की कथा है, तो कई ट्रक ब्रक वहाँ खड़े हैं, पूरा स्टाफ, पूरी फौज चलती है साथ में 50 लोगों की, तो टिकट तो मिल नहीं रही थी। ये भी टिकट भगवान का बड़ा धन्यवाद है कि बस ये टिकट बस मिली गई है, कन्फर्म कर दी गई। VIP कोटे में किन्हीं सज्जन ने जो थी VIP कोटे में उसको कर दिया, तो इसलिए हम यहाँ तक आ गए हैं, पहुँच गए। सबके लिए संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए मेरी अधूरी सी ही टीम यहाँ पहुँची है। लेकिन पूरा तो कार्यक्रम कभी भविष्य में मैं ज़मीन में बीज डाल के जा रहा हूँ और आने वाले समय में बहुत बड़ी कथा करने के लिए लौटूंगा देहरादून में, क्योंकि ये मेरी फेवरेट नगरी है। मैं इसे बड़ा लाइक करता हूँ, बहुत सुंदर है ये स्थान, बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो आइए 2 मिनट हम माँ गंगा का चिंतन 2-3 पंक्तियों के द्वारा करे लेते हैं और फिर देखिए कथा में लेंगे आनंद। सिरा दे। मर्यादा है इस देश की, पहचान है गंगा, पूजा है धर्म, दीन है ईमान है गंगा, पूजा है धर्म, दीन है ईमान है गंगा। मर्यादा है इस देश की, पहचान है गंगा, मर्यादा है इस देश की, पहचान है गंगा, पूजा है धर्म, दीन है ईमान है गंगा, पूजा है धर्म, दीन है ईमान है गंगा। यह है परंपरा, यही संस्कृति देश की, विश्वास आस्था भरी बेटी नरेश की, महिमा समा गई है इसमें अवशेष की, दुख हरणी विनाशिनी अनगिन कलेश की, सच मानिए सारे सुखों की, सच मानिए सारे सुखों की, खान है गंगा, सच मानिए सारे सुखों की, खान है गंगा, पूजा है धर्म, दीन है ईमान है गंगा, पूजा है धर्म, दीन है ईमान है गंगा। इस देश के इतिहास की तहरीर यही है, धर्मावलंबियों की जागीर यही है, लाखों की रोजी रोटी की तस्वीर यही है, कितनों के माथे की लिखी तकदीर यही है, भारत की धरा धाम का भारत की धरा धाम का सम्मान है गंगा, भारत की धरा धाम का सम्मान है गंगा, पूजा है धर्म, दीन है ईमान है गंगा, पूजा है धर्म, दीन है ईमान
श्रद्धा यही पूजा यही आराधना यही संकल्प से जुड़ी पवित्र साधना यही इतिहास और भूगोल है विज्ञान यही है जो लीन हुए उनके लिए ज्ञान भी यही गीता रामायण वेद गीता रामायण वेद और पुराण है गंगा गीता रामायण वेद और पुराण है गंगा पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा। यह धारा बह रही है भागीरथ की निशानी बह बह के कह रही है तीरथ की कहानी देती है मुक्ति जिंदगी भी बांट रही है पापों की खाइयों को रोज पाट रही है विधि का लिखा पवित्रता विधि का लिखा पवित्रतम विधान है गंगा विधि का लिखा पवित्रतम विधान है गंगा पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा। दूषित न करे कोई यह अमृत की धारा है ममता भरी धरती के गले का श्रृंगार है आदर्श प्रवाहित है पावन विचार है हर लहर में लिखा पवित्र माँ का प्यार है अपने में ही संपूर्ण है ओ हो अपने में ही संपूर्ण हिंदुस्तान है गंगा अपने में ही संपूर्ण हिंदुस्तान है गंगा पूजा धर्म दीन है ईमान है गंगा पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा मर्यादा है इस देश की मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा। यह धारा बह रही है भागीरथ की निशानी बह बह के कह रही है तीरथ की कहानी देती है मुक्ति जिंदगी भी बांट रही है पापों की खाइयों को रोज पाट रही है विधि का लिखा पवित्रता विधि का लिखा पवित्रतम विधान है गंगा विधि का लिखा पवित्रतम विधान है गंगा पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा
पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा, पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा, मर्यादा है इस देश की, ओ हो, मर्यादा है इस देश की, पहचान है गंगा, मर्यादा है इस देश की, पहचान है गंगा, पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा, पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा, पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा। टिकट के पैसे वसूल। बोलिए गंगा मैया की जय हो। आइए देहरादून की धरती पर हम गंगा महात्म्य सुनने के लिए बैठे हैं। वर्णन किया है तत्र तीर्थे तो योगत्वा स्नानम कुर्या नरेश्वरः अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलम प्राप्नोति मानव। जो भी कोई व्यक्ति ऐसे तीर्थों में जाता है जहाँ माँ भगवती गंगा बहती है, स्नान की तो बहुत बड़ी बात हो गई है, स्नान यदि कर लिया है तो अश्वमेधस्य यज्ञस्य, यदि उस व्यक्ति को यह सौभाग्य मिल गया है, उसने गंगा में डुबकी लगा ली, स्नान कर लिया है, अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलम प्राप्नोति मानव। भगवान व्यास ने लिखा है उस स्त्री पुरुष को तत्काल अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। गंगा स्नान की इतनी बड़ी महिमा है। एवं भूतम न जानन्ति मोक्ष अपेक्षणिका नरा। मोक्ष किस किस से होता है भगवान व्यास कहते हैं बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें माँ गंगा के स्नान की जो महिमा है वो बहुत विशेष है। सूर्ये दृष्टे तो यत् स्नानम गंगा तो यनत समम। सूर्य भगवान के उदित होने से पहले यदि किसी ने गंगा का स्नान कर लिया है, लिखा है कि तत् स्नानम पंचम प्रोक्तः दिव्य पांडव सत्तमम। धर्मराज युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई गई है, उस व्यक्ति को तत्काल 5 यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। सूर्य उदित होने से पहले के स्नान की बहुत बड़ी महिमा है। सूर्य बाद में निकला है और स्नान पहले हो गया है, तो जो 5 यज्ञों की बात कही गई है उन्हें वह 5 यज्ञ करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। 5 यज्ञ में एक ब्रह्म यज्ञ है, बड़ा अद्भुत है, एक देव यज्ञ है, भूत यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है उसमें। तो ये पुण्य उन लोगों को प्राप्त हो जाता है जो, कितना सुंदर लिखा है, वर्णन किया गया, सूर्य दृष्टि तो यत् स्नानम। सूर्य दिखाई दे उससे पहले स्नान। स्नान की वैसे महिमा तब ही है जब सूर्य निकलने से पहले नहा लिया जाए, स्नान कर लिया जाए, तो गंगा ताप और संताप को बिल्कुल समाप्त कर देती है। तत्र तीर्थे तो योगत्वा स्नानम कुर्या नरेश्वर। आप कितने बड़भागी हैं, ऋषिकेश आपके पास है, हरिद्वार आपके पास। हम लोग तरसते रहते हैं, इतना टाइम नहीं मिलता कि साल में एक आध बार हरिद्वार ऋषिकेश आने का सौभाग्य मिल जाए। आप कितने बड़भागी हैं, आज कितने भाग्यशाली हैं। अभी रास्ते में हम और आचार्य जी और भी मेरी गाड़ी में जो बच्चे थे वो कहते हैं, रास्ते में ही हम चर्चा कर रहे थे कि हरिद्वार जैसा तीर्थ कोई बिना पुण्यों के थोड़ी मिल जाएगा। हम बोल रहे थे यहाँ भी एक आश्रम बना हुआ होता तो लोग आते, उनको रहने को जगह मिलती, वो गंगा नहाते, गंगा स्नान करते। तो हमने कहा ये तो सब चीज़ पुण्यों का प्रभाव है भैया, इतने पुण्य नहीं है तो माँ गंगा अपने चरणों में जगह दे देती। लेकिन यह मुझे लगता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब गंगा जी का सानिध्य जरूर प्राप्त होगा। बिल्कुल, बचपन में यमुना, जवानी में माँ नर्मदा। नर्मदा की बहुत भारी महिमा है, बहुत ज़्यादा विशेष। नर्मदायाम महापुण्यम भृगु तीर्थ समीपतः। माँ गंगा ने भृगु तीर्थ में आकर के नर्मदा के किनारे माँ गंगा ने तप किया था। तो इतना अच्छा वर्णन किया है, बचपन में यमुना का सानिध्य मिल जाए। हम लोगों को बचपन में यमुना का सानिध्य मिला है। वृंदावन में तो यमुना यमदूतन तारते है,
माँ यमुना का किनारा मिला है। आप में से जो भी जन वृंदावन, आप वृंदावन आए होंगे, आश्रम कौन कितने जन आए हैं? मेरी एक दीदी, ये वो वहाँ अभी मुझे श्री द्वारका जी में थी, आप ही तो थे द्वारका में, तो आप अकेले थे और आप बड़े चिंतित हो रहे थे कि मेरी ट्रेन रात को है। आश्रम से कोई छोड़ने गया था क्या? नहीं, मैंने बोल तो दिया था। आप कैसे पहुंचे आश्रम तक? हाँ, आपको ही बोल रहा हूँ दीदी, आप ही तो थे। आप नहीं थे, ये थी दीदी, तो आप नहीं आई इधर गौ माता की चुनरी। आश्रम गए थे, कोई गया था छोड़ने? क्या व्यवस्था बनी? अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी? चलो बैठिए। तो वृंदावन आश्रम यमुना के किनारे है। बचपन में यमुना, जवानी में नर्मदा, माँ नर्मदा का सानिध्य साथ। तो आश्रम ने एक गौशाला माँ नर्मदा के किनारे बनाई है। कभी आपको मौका सौभाग्य मिले कैसे भी, वैसे मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि भक्तों को बहुत जल्दी एक माँ नर्मदा की परिक्रमा लगवाई जाए, क्योंकि ऐसी नदियों में एक माँ नर्मदा है जिसकी प्रदक्षिणा की जाती है, जिसकी परिक्रमा की जाती है। पापी लोग नदियों में स्नान तो ऐसा बढ़ने, अपराधियों के अपराध तो नदी को लगते ही है। तो माँ गंगा बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को नर्मदा नहाने के लिए जाती है, ऐसा बताते हैं। फिर माँ अति से पवित्र पावन हो जाती है। तो माँ नर्मदा की इतनी बड़ी महिमा, युवा अवस्था में माँ नर्मदा का सानिध्य मिल जाए और वृद्धा अवस्था में माँ गंगा का सानिध्य मिल जाए। आप भाग्यशाली, 8 दिन में 15 दिन में आप हरिद्वार ऋषिकेश जाया करें। यहाँ तो नहीं गंगा बहती होगी, देहरादून में बहती है। हाँ, ऋषिकेश कितना दूर है? 40। हरिद्वार ज़्यादा होगा कुछ, हाँ 85। हाँ, तो भी मन बनाओगे तो कोई ज़्यादा ऐसा दूर ही नहीं है। तो बड़ी महिमा है। लिखा है तत्र तीर्थे तो योगत्वा स्नानम कुर्या नरेश्वर। आप साल में एक ऐसे तीर्थ में जाते हैं जहाँ माँ भगवती गंगा बहती है। तो वर्णन किया गया अश्वमेधस्य यज्ञ से, तत्काल अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। ताप प्रताप संताप को समाप्त करने वाली माँ। मैया का आगमन धरती पर कैसे हुआ, ये भी कथा बहुत बड़ी है, बड़ी सुंदर कथा है। एक बाहुक नाम के राजा हुए थे, कोई संतान नहीं थी, उनको 2 पत्नियां थी, 2 थी। एक का नाम था केसनी और दूसरी का नाम था सुमति। यह 2 थी। और भगवत कृपा से हुआ यह है, हाँ, उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम था सगर। समुद्र के किनारे इन्होंने तप किया, इसलिए समुद्र का नाम सागर हुआ। सगर को 2 पत्नियां थी, एक का नाम था केसनी और एक का नाम था सुमति। इनका नाम सगर इसलिए पड़ा क्योंकि सगरियते मिलयते, जो जहर में मिला हुआ था। इनकी दूसरी माँ ने इनको जहर दे दिया था, इनकी माँ को जहर दे दिया था। वो इसलिए दे दिया था कि राजा का अब ज़्यादा आकर्षण उस स्त्री के साथ होगा जिसको बच्चा होने वाला है, तो उस बच्चे को मारने के लिए विष दे दिया, जहर दे दिया। धरती पर पाप बहुत हैं, लेकिन किसी के साथ आघात किया जाए ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। ईश्वर की बड़ी कृपा थी, बच्चा मरा नहीं, वो जहर में लिपटा हुआ और उसका जन्म हो गया। और संस्कृत में जहर को गर कहते हैं, जो गर में यानी जहर में मिला हुआ है, इसलिए उसका नाम सगर हुआ। सगर जी का विवाह हुआ, 2 पत्नियां उनको भी हुई। और वर्णन किया है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। यज्ञ, उनको एक पत्नी से एक बेटा हुआ था जिसका नाम था अंशुमान, और दूसरी पत्नी से उनको 60,000 पुत्र हुए थे। सगर को 60,000। जब यह पिता यज्ञ कर रहा था तो हाँ, उनको एक पत्नी से असमंजस का बेटा अंशुमान हुआ था। एक पत्नी से 60,000 बेटे हुए।
जब राजा यज्ञ कर रहे थे तो उसमें घोड़ा छोड़ा गया। जगत प्रसिद्ध कथा है। मैं इसलिए कथा आपको सुना रहा हूँ क्योंकि गंगा अवतरण की कथा सुनने से सैकड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए कथा मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, गंगा अवतरण की कथा, माई कैसे प्रकट हुई। तो सगर के जो 60,000 जो बेटे थे, वो जो घोड़ा यज्ञ के लिए छोड़ा गया था, उस घोड़े को खोजने के लिए निकल पड़े। घोड़ा इंद्र ने बांध लिया था। इंद्र ने इसलिए बांध लिया था कि ऐसी विशेषता है कि कोई 100 यज्ञ पूरा कर ले तो उसको इंद्रासन मिल जाता है। तो इंद्र को लगा कि यदि सगर राजा का यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। इसलिए वो घोड़ा बांध लिया गया। अब सगर के 60,000 पुत्र गए और घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम पर बना हुआ था। सगर के 60,000 पुत्रों को लगा कि घोड़े की चोरी इस बाबा जी ने करी है। तो बाबा को उन्होंने गाली गुलियां देना शुरू किया। और मैं बहुत बार कहता हूं कि संतों के साथ विवाद नहीं, संतों के साथ तो संवाद होना चाहिए। महात्मा कुपित हो गया। उनकी दिव्य ज्योत के द्वारा सगर के 60,000 बच्चे जल करके राख हो गए। यज्ञ अधूरा पड़ा था। सूचना मिली कैसा हुआ। असमंजस का बेटा हुआ अंशुमान, वो निकले पूर्वजों की खोज में। कपिल भगवान से मुलाकात हो गई, दर्शन हो गया। कहा गुरुजी घोड़ा कैसे आया, मेरे पुरखे कहाँ हैं। भगवान कपिल ने कहा बेटा तुम्हारे पुरखों ने मुझे गालियां दी थी, वो तो जल के राख हो गए, और ये घोड़ा इंद्र ने मेरे पीछे बांध दिया लाके। अंशुमान रो पड़े। अंशुमान ने कहा गुरुदेव मैं क्या करूं, मेरे पुरखे कैसे जीवित हों। तो महात्मा कपिल ने कहा इसका एक ही उपाय है, कैसे भी मां भगवती गंगा धरती पर आ जाए तो तुम्हारे पुरखे जिंदे हो सकते हैं। अंशुमान जी ने जीवन भर इस उत्तराखंड में आके तप किया, लेकिन गंगा नयन काम्य आया, गंगा जी प्रकट नहीं हुई। यहां तक कि अंशुमान का शरीर छूट गया। अंशुमान के बेटे हुए थे दिलीप। दिलीप को कोई संतान नहीं थी। दिलीप जी ने भी जीवन भर तपस्या करी मां गंगा को लाने के लिए, लेकिन मां गंगा नहीं आई। दिलीप को कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने अपने गुरुदेव की गैया की सेवा करी, जिस गैया का नाम था नंदिनी। गाय की सेवा से तो सब कुछ मिल जाता है। इस बसुधा की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो गौ माता की सेवा से ना मिले। गाय को पशु नहीं, गाय को मां मान लें, हर साधना में सिद्धि हो जाएगी। गैया के खुरमे से, पाँव में से एक चीज निकलती है जिसका नाम है गोरोचन। गौ माता के पाम से निकलती है वो। गोरोचन के द्वारा कोई भी मंत्र भोजपत्र पर लिख करके कलावे से बांधकर सामने रखकर यज्ञ में आहुति डालने से 1 महीने में सिद्धि हो जाती है। गोरोचन का इतना बड़ा प्रभाव है। और गोरोचन गौ माता के चरण खुरों से ही प्रकट होता है। गौ माता यदि किसी को अपनी जीभ से चाट ले, उसे सांपों का, बिच्छू का जहर नहीं चढ़ सकता, क्यों गौ माता की जिह्वा के ऊपर बाष्पी नाग रहता है। एक एक देवता गौ मां में विराजित है। धरती के वह लोग बड़े बड़भागी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में गौ माता को स्थान है। आज देश में बहुत संत हैं, अच्छे अच्छे वक्ता लोग हैं, कथावाचक लोग हैं। यह मन में विचार कर लें कि हमें गाय को बचाना है। ज़्यादा नहीं, जितने भी धर्मवेत्ता लोग हैं एक एक गैया अपने यहाँ रख लें। एक एक गैया से गैया बच जाएगी, लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा। जिनके पास जमीन है, खेत खलिहान है, देसी गाय रखो। आपके घर की रोटी गौ माता को जाती रहेगी
गैया प्रसन्न होकर के सब कुछ दे देगी। राजा दिलीप को औलाद नहीं थी, 6 महीना नंदिनी गाय की सेवा करी और उस गौ माता की ऐसी कृपा हुई, राजा दिलीप को एक बेटा हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ ने उसका नाम भगीरथ रखा, भागीरथ नाम रखा, भगीरथ। बड़ा अनुभवी राजा था, बहुत तपस्वी था। इसको जब पता लगा कि मेरे पुरखे कपिल महात्मा की अग्नि कोप के द्वारा वो जल गए, तो इन्होंने इसी उत्तराखंड में आके, जहाँ जिस स्थान को आज गंगोत्री के नाम से जानते हैं, इस मृत्यु लोक में माँ गंगा ने सबसे पहले यदि कोई धरती को स्पर्श किया, गंगोत्री है, गौमुख से उतर के आई गंगोत्री। आप तो बिल्कुल उत्तराखंड के मुंह पे बैठे हैं, मुझसे ज्यादा तो जानकारी आपको है। आप बड़े बड़भागी, आप देवभूमि में हैं। गंगोत्री से लेकर गंगा जी गंगा सागर तक बहती है और जनहित जन कल्याण मां गंगा कर रही है। और यह तब भगीरथ ने किया और मां गंगा इतनी इतनी प्रसन्न हो गई, आज गंगा मैया अंबर आकाश में प्रकट हो गई और कहा, बेटा बरम ब्रूही, वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए। भगीरथ रो पड़े, उनकी आंख में आंसू आ गए। कहा, मां, मेरे पुरखे, मेरे पूर्वज एक महापुरुष की कोपाग्नि के द्वारा जल के राख हो गए हैं। हे मां, आप कृपा कर दें, उन्हें जीवन मिल जाए, उन्हें जिंदगी मिल जाए। मां कृपा कर दीजिए। मैया ने कहा, बेटा मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरे बेग को कौन धारण करेगा। यदि मेरे बेग को कोई धारण नहीं कर पाया तो मैं धरती फाड़ कर रसातल के लिए चली जाऊंगी। भगीरथ ने कहा, गुरुजी को पूछ के आता हूं। मां रुकिए, गंगा भक्ति है, भक्ति को कैसे धारण किया जाता है ये तो कोई गुरु ही बता सकता है, ये कोई संत, ये कोई महापुरुष ही बता पाएगा। ये उनको ही पता है कि भक्ति को कैसे धारण किया जाता है। भगवान कपिल के पास चल करके आए भगीरथ, और भगीरथ ने कहा, हे गुरुदेव, गंगा मैया ने दर्शन तो दे दिया है, लेकिन वह कहती है कि मेरे बेग को कौन धारण करेगा। तो उन्होंने कह दिया, गंगा को धारण कर सकते हैं महादेव, उनकी तपस्या करो, वो प्रसन्न हो जाएंगे। भगीरथ ने पूछा, कितना समय लगेगा। मुझे हजारों वर्ष तप करते हुए हो गई, तब तो माँ ने दर्शन दिया है, अब महादेव को प्रकट करने के लिए कितना समय लगेगा। वो कहते हैं, देवताओं में शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले कोई देव है तो महादेव हैं। आसुतोष तुम अवडरदानी, आसुतोष तुम अवडरदानी, आरति हरहु दीन जन जानी। आसुतोष तुम अवडरदानी, आरति हरहु दीन जन जानी। आसुतोष तुम अवडरदानी, आरति हरहु दीन जन जानी। आसुतोष तुम अवडरदानी, आरति हरहु दीन
जन जानी। यह चौपाई बोलकर महादेव के ऊपर जल चढ़ाया करो, बेलपत्र चढ़ाया करो। भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। आशुतोष का अर्थ होता है, आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न हो जाने वाले, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम है आशुतोष। तो महात्मा कपिल कहते हैं, बेटा तुम भगवान शिव का ध्यान करो, भगवान शंकर की आराधना करो, और भगवान महादेव प्रसन्न होकर गंगा को धारण कर लेंगे। भगीरथ ने भगवान महादेव को प्रसन्न किया, शिव प्रसन्न हो गए और कहा पुत्र वरदान मांगो। कहा आप माँ को अपने सिर पर धारण कर लो। आज पहाड़ों के ऊपर खड़े होते हुए भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को खोला। ब्रह्मा के कमंडल से गंगा किल किल कलरव की आवाज करते हुए महादेव की जटाओं में आकर के गिरी। नाम हो गया बोले जटा शंकरी महारानी की जय हो। नाम जटा शंकरी हुआ। तब से मां को जटा शंकरी कहने लगे। पहले तो भगवान शिव ने मन बनाया कि ये गंगा गंगाधर के सिर पर ही बनी रहे, और बहुत समय के लिए महादेव उसको जटाओं में ही उसको विचरण करते कह दिया, तू कर विचरण। तब एक दिन भगीरथ ने कहा बाबा बहुत दिन हो गए गंगा को आए हुए तुम्हारे मस्तिष्क पर, माँ को अब बाहर निकालिए ना। तो शंकर जी ने कहा बेटा गंगा के द्वारा तो मुझे बड़ी शांति मिली है, इसको तो तू मेरे ही पास रहने दे। भगीरथ ने कहा अच्छा तुम्हारी शांति के लिए हमारे पुरखे तपस्या करते करते पधरा गए, बाबा कृपा कीजिए माँ गंगा को बाहर निकालिए। शंकर जी ने कहा गंगा को अभिमान था कि मेरे बेग को कौन धारण करेगा, इसलिए मैं पूछूंगा उसे तेरा कितना बेग है। भगीरथ ने कहा वो तुम्हारी आपस की लड़ाई है, बाद में लड़ते रहना, मुझे अपने पूर्वजों को जीवन दान देना है, माँ गंगा को बाहर निकाल दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को निचोड़ना शुरू किया। पहाड़ों को चीरती हुई कलरव की आवाज करते हुए माँ भगवती गंगा धारा पर चल कर के आई। धारा को अप्लावित माँ गंगा ने किया। आगे आगे भगीरथ चल रहे थे, पीछे पीछे माँ गंगा आ रही थी। थोड़ा फैसला हो गया था। और कितना अच्छा लग रहा है, हमारे संतों ने कहा भगीरथ बछड़े की तरह दिख रहे थे और गंगा गैया की तरह दिख रही थी। बताया जाता है कि बछड़े को जिधर लेकर के चले गैया उधर चलती है। गाय के गले में कोई रस्सी फंदा ना हो। हम लोग ग्रामीण लोग हैं, गाँवों के लोग हैं, तो हमें बड़ा पता होता है। पहले हाट बाजार में से जब गाय खरीद करके लेके आते थे तो गैया को लाना बड़ा मुश्किल होता था। तो फिर क्या करते, एक साइकिल पर एक डलिया टोकरा सा उसमें रखा, उसमें गैया का बच्चा रख लिया, और फिर साइकिल लेकर के चल पड़ो। जिधर वो गैया के बच्चे को तुम लेके चलोगे गाय अपने आप ही उधर उधर चलती है। उसको गाय को बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिधर गैया का बच्चा उधर गैया उधर चलती है। तो गंगा मैया का बच्चा भगीरथ जिधर जिधर चल रहा था गंगा मैया वैसे ही पीछे पीछे चल करके आ रही थी। तो आगे थे भगीरथ, पीछे थी मां गंगा। रास्ते में एक प्यासा महात्मा बैठा हुआ था, बहुत लंबे समय से उसको पानी नहीं मिला पीने के लिए, तपस्या में था। लाखों वर्ष बाद उसकी समाधि खुली और उस माता और उस महापुरुष ने आंख खोली तो प्यास लगी। अनुष्ठान के बाद प्यास लगती है, अनुष्ठान पूरा होने के बाद भूख भी लगती है। अनुष्ठान जैसे आप नवरात्रा का व्रत जब करते हैं तो जैसे ही नवमी आई और कन्या पूजन हुआ नहीं कि तुम्हारे पेट ने कुछ खाने को मांगा नहीं, भूख लगती है। तो बाबा का 1 लाख वर्ष का अनुष्ठान पूरा हुआ था। उन्हें तो बड़ी भूख लगी थी, उन्हें कुछ खाने को चाहिए था, उन्हें पीने को चाहिए था।
तो और कुछ तो मिला नहीं, आवाज कड़कड़ की आवाज करते हुए गंगा माई आ रही थी और बाबा ने ऐसे चुल्लू लगाया। चुल्लू जानते हैं? ओक ऐसे यूं करके बड़ा आनंद आता है ऐसे पानी पी के, दोनों हाथों से ऐसे एक हाथ से पानी पी के होठ गीले हो जाते हैं। जो लोटे में पानी भर के, गिलास का भी पानी उतना प्रभावी नहीं है पीने के लिए जितना लोटे से पानी पिया जाए, वो भी होठों पर लगा के, तो होठ लाल हो जाते हैं। तो वो तो अंजलि भर करके महात्मा जी पूरी गंगा पी गए। वो भगीरथ ने पीछे मुड़ करके देखा कि पीछे तो गंगा माई है ही नहीं। आवाज कम है, थोड़ा बढ़ाएगा सचिन? कहां से बढ़ेगा? तो गंगा मैया को वो ढूंढने लगे, भगीरथ मैया तो मिल नहीं रही थी। तो बाबा जी मिल गए। महात्मा का नाम था जहेनु। कथा बड़ी पवित्र है। मेरे सामने ग्रंथ रखा है, स्कंद पुराण है, और इसमें मां गंगा के अवतरण की बड़ी अद्भुत कथा है। स्कंद पुराण है मेरे सामने। अब ग्रंथ में इसलिए रख लेता हूं कि आपको लगे कि सगरी बातें प्रमाणित हो रही है। तो महात्मा जहेनु को पूछा भगीरथ ने, गुरुजी आपने मेरी मां गंगा को देखा है क्या? महात्मा ने कहा हाँ, प्यास बहुत जोर से लगी थी, ठंडी ठंडी मुझे वो जलता दिखाई दी और मैंने उस जल को पी लिया। तो भगीरथ ने कहा अच्छा, तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए हमारी पीढ़ियों ने तप किया होगा, बाबा हमें हमारी गंगा माई चाहिए। अब साधु ने कहा मैं तो पी गया, अब कैसे? तुम कहा कुछ भी करें, हमें गंगा चाहिए। महात्मा ने सोचा मुंह से निकालूंगा गंगा को तो बपन हो जाएगा, गंगा पवित्र हो जाएगी। उसी समय महात्मा जहेनु ने अपनी जंगा फाड़ डाली और जंगा फाड़ कर गंगा जी को बाहर निकाला, इसलिए गंगा जी का नाम हुआ, बोले जहानवी मैया की जय हो। इसलिए उनका नाम जहानवी हुआ। भगीरथ मां गंगा को लेकर के चले। गंगा का रास्ता यही था, उत्तराखंड से ऋषिकेश की तरफ आई, ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ आ गई। इधर यहाँ से ये मुरादाबाद होती हुई गंगा जी विंध्याचल पहाड़ के बगल से निकलती हुई बिहार में मां ने प्रवेश किया। कलकत्ता से निकलती हुई मां गंगा और आगे जाकर के जहां पर सगर के 60,000 बच्चे भस्म हुए, राख पड़े हुए थे, तो उस स्थान पर 60,000 बच्चों को जीवन दान देती हुई गंगा मैया समुद्र में जाकर के गिर गई। और जहां गंगा सागर में मिली है, आज उस स्थान को गंगा सागर के नाम से जानते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज संत कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, जब तक जिंदे रहोगे तब तक सगरे धरती के तीर्थ करते रहो, उससे जितना पुण्य मिलेगा गंगा सागर एक बार जाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर की इतनी बड़ी महिमा। कुछ लोग साल में एक आध बार आपके घर आ जाएं तो आपको गंगा सागर नहाने का फल मिल जाता है। ये अभी मैं पीछे किसी कथा में बोल रहा था। ये 3-4 लोग हैं, इनका आना बहुत ज्यादा शुभ है। यदि ये घर आ जाएं, जिस दिन ही आ जाएं उसी समय समझ लो तुम गंगा सागर नहा के आ गए। कौन कौन है? बताया जाता है कि आपके घर में बहन का बेटा, जिसे भांजा कहते हैं, माताओं के लिए, पुरुषों के लिए बहन का बेटा भांजा, और माताओं के लिए ननद का बेटा, उसको भांजा कहते हैं। यदि आपके घर में ननद का बेटा, भाई लोगों के लिए उसकी बहन का बेटा जिस दिन घर पर आया, तुम्हारे घर से जूठा मुंह करके यानी कुछ खा पी के गया,
तत्काल आपको गंगा सागर नहाने का फल मिल गया। ये महिमा है, ब्रह्म पुराण में वर्णन है, मैंने आपको सुनाई है। तालियां तो अब बजाना ही मत ना। दूसरा है बेटी का बेटा, बिटिया का बेटा जिसको देवता कहते हैं। यह भी जिस दिन घर में आ गया, नाना नानी के घर में बैठ के कुछ खा पी करके चला गया, देखो बेटी का बेटा जो आपका देवता लगता है, इसका आगमन कितना शुभ है। जिस दिन ये आपके घर आया, समझ लो कि आप गंगा सागर नहा करके आ गए हैं। इतना बड़ा था। लोग पता नहीं इन पवित्र रिश्तों को क्यों भूल रहे हैं। एक तीसरा है, जिसे कहते हैं आपका दामाद, आपका जामाता। बेटी बहुत पूज्य है, लेकिन बेटी से भी ज्यादा जामाता पूज्य है, दामाद पूज्य। जिस दिन ये आया आपके घर, इसको कच्ची रोटी मत खिलाया करो, फुलके नहीं, दाल नहीं, बढ़िया मिष्टान पकवान बनाओ, शुद्ध देसी घी की पूड़ी बनाओ, रिफाइंड डालडा की नहीं, मालपुआ बनाओ, खीर बनाओ निपनिया दूध की। दाल भात भी बनाते हो तो भी पूड़ी खीर जरूर बनाइए। खीर पूड़ी ही असली भोजन है, और तो सगरा नकली है। असली तो खीर पूड़ी है भैया। अब मैं तो खाता नहीं हूं, छूट गया है, नहीं तो मुझे खीर पूड़ी बहुत अच्छी लगती। खीर तो मैं एक शेर भर भी एक बार में खा जाऊं तो उस समय कोई बड़ी बात नहीं होती थी। शेर भर का मतलब कितना, 1000 ग्राम होता है, कौन सी बड़ी बात होती थी। खीर पूड़ी, उसमें कहीं संग में मालपुआ और आ जाए। जीभ पे पानी आ रहा है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो घर में ये पूज्य लोग आते हैं, जामाता पूज्य है, उसको आपने बिठा करके जमाया है, समझ लो सत्य यही है, आप गंगा सागर की यात्रा करके आ गए, आप गंगा सागर ना के आ गए। एक चौथा और है, वो भी बड़ा अद्भुत है। वो है कोई संत, वो है कोई गुरु, और घर में चल करके आ जावे और हमें उनके चरण धोने का सौभाग्य मिल जाए, हमें उन्हें कुछ जिमाने खिलाने पिलाने का मौका मिल जाए। संत जनों का, गुरुजनों का आगमन हमारे घर पर हुआ, हमने उन्हें आरती उतार ली, उनका चरण वंदन प्रणाम कर लिया, और अपनी रसोई का कुछ पदार्थ हमने उन्हें परोस दिया, उन्होंने जीम लिया। सच मानिए हम गंगा सागर नहा करके आ गए। मकर संक्रांति का पर्व हमें प्राप्त हो। यह महिमा है गंगा सागर की। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर। भक्तों ने बड़े अच्छे अच्छे मैसेज लिखे। आहा, हाँ, जामाताओं से मत लड़ा करो, हाँ, ननद से भी मत लड़ो, इसका आना बड़ा शुभ होता है, बहुत कल्याणकारी है। तो ऐसी अद्भुत कथाओं का जो वर्णन किया गया है बहुत अद्भुत है। 2 पंक्तियां मैं सुनाऊंगा। ये भाई एसी में बैठ के आया है, टिकट के पैसा भी तो वसूल करने हैं। हाँ, मेरी टिकट में भी पैसा लगा है तो वो भी वसूल करना है। इन बच्चों की टिकट में पैसा लगा है, ये भी वसूल करना है। हाँ, प्रकृति से ले रहे हैं तो प्रकृति को देंगे नहीं क्या? तो 2-4 पंक्तियां देखते हैं। माँ गंगा का ही उस महात्म्य में महिमा है। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, आगे चलूं। आप जल्दी में तो नहीं है? फ्री होकर के आए, खा पी के आए? अच्छा, तो जाके खा लेना, जीवन भर खाना ही है और क्या है। मैं अभी 1-आध घंटा आपके बीच में हूँ। माइक ऐसा ही है, टेम्परेली है, गला पकड़ रहा है, खींच रहा है, जबरदस्ती से बोल रहा हूँ, लेकिन आदत में इतना है कि बोले बिना मन भरता नहीं है। जैसे आप लोगों को चाय चाहिए, वैसे मुझे प्रवचन चाहिए।
मैं प्रवचन के बिना नहीं रह पाता। 34वां महीना आरंभ हो गया है, 33 महीने पूरे हो गए हैं और भगवान की कृपा से आज भी परमात्मा के चरणों में हाजिरी लग गई है। एक भी दिन कार्यक्रम छूटा नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए गुनगुनाए लेते हैं। एक वो भजन आता था, गंगा तेरा पानी अमृत, ऐसा कुछ था। हाँ, पहले हम बहुत छोटे छोटे थे तो रेडियो में आता था वो। हाँ, रेडियो में बजता था वो, आकाशवाणी से बजता था, सुबह ही सुबह आता था। हाँ भाई साहब। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। सदियों से ये मेरी धारा प्यार की धरती सींचे। मेरी लहर लहर पे लिखी है, मेरी लहर लहर पे लिखी है इस देश की अमर कहानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। कोई वजह करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए। कोई वजह करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए। कहीं मोची कर चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। ये जात धर्म के झगड़े, ये जात धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। गौतम अशोक अकबर ने गौतम अशोक अकबर ने यहाँ प्यार के फूल खिलाए। तुलसी गालिब मीरा ने यहाँ ज्ञान के दीप जलाए। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी।
ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। कोई वजह करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए। कोई वजह करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए। कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित शंख बजाए। कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित शंख बजाए। ये जात धर्म के झगड़े, ये जात धर्म के झगड़े, इंसान की है नादानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। बोलिए गंगा मैया की जय हो। आइए, आप गंगा माँ का महात्म्य आप सुन रहे हैं। तत्र तीर्थे तो ये गत्वा स्नानं कुर्यान् नरेश्वरः। कहा जो तीर्थों में जाते हैं और गंगा जी में स्नान करते हैं तो अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलम प्राप्नोति मानव। उनको अश्वमेध यज्ञ करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। गंगा नहाने की एक विधि है। गंगा स्नान करने के लिए जाएं तो देह पर उसकी बालू लपेटिए। माताएं पूरे वस्त्र पहन करके डुबकी लगाएं, स्नान करें। माताओं के लिए पूरा वस्त्र। वैसे तो ये भी बोला गया कि घर से जब आप जाते हैं तो स्नान करके जाइए, उसके बाद उसमें गोता लगाइए, उसके बाद उसमें डुबकी लगाइए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, अपने पितरों के लिए जलांजलि दीजिए। गरुड़ पुराण में लिखा है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों दे सकते हैं। कितना अद्भुत वर्णन किया है कि घुटने से ऊपर जल हो तो नारी जलाशयों में प्रवेश करने की अधिकारी नहीं है। हाँ, ये भी तो वर्णन किया गया है कि स्नान तब पूरा माना जाता है जब डुबकी लगा करके पानी चोटी के ऊपर निकल जाता है। वहीं बैठ करके डुबकी लगा करके पानी सिर के ऊपर से निकल जाता है। कितना सुंदर वर्णन है कि नारी के लिए कुछ दिन ऐसे भी हैं जिस समय केस नहीं धोए जाते, सिर नहीं धोया जाता, लेकिन नदियों का एक ऐसा स्नान है, कौन सा भी दिन हो, जिसमें नारी को संपूर्ण रूप से डुबकी लगाने का अधिकार है। स्नान तभी पूरा माना जाता है जब सिर के ऊपर पानी निकल जाए। कुछ ऐसी अद्भुत बातें हैं। गंगा गंगे ब्रूयातम, हजारों हजारों कोस दूर से भी माँ गंगा का नाम ले लिया जाए तो दिन भर के संपूर्ण पापों को माँ गंगा काट देती है, समाप्त कर देती है। जिस समय आप स्नान कर रहे हैं, माँ गंगा का नेत्र बंद करके आह्वान कीजिए, और जब आप नहाते हैं कुछ भी नहीं आता तो हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे बोल करके आप स्नान करते हैं तो घर पर भी स्नान करते हुए आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाए।